नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर अल्मोड़ा से। यहां के सियालटे में गुलदार ने एक महिला का शिकार किया है। महिला का शव बरगला गांव में उसके घर के पास ही मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाके में गुलदार की धमक से लोगों में दहशत का माहौल है। तो गुलदार का खौफ अल्मोड़ा में देखने को मिला है। यहां पर इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि एक महिला को शिकार बनाया इस गुलदार ने। बातचीत करने के लिए किशन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, कहां पर हुई है ये घटना और फिलहाल इस गुलदार को पकड़ने के लिए किसी तरह की कोई कवायद वन विभाग की तरफ से? अल्मोड़ा का लास्ट चमोली से जुड़ा हुआ क्षेत्र है शालडे। यहाँ पर 20 दिन पहले भी एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला किया था, जिसके बाद वन विभाग ने कुछ जगहों पर पिंजरे लगाए थे। लेकिन कल रात से महिला लापता थी, अकेले एक अपने परिवार में रहती थी। लोगों ने जब सुबह देखा तो उसके कुछ कपड़े आसपास देखे और घसीटने का जैसा निशान हुआ, तो लोगों को शक हुआ कि कहीं गुलदार ने ही इस महिला को ले गया। और आसपास ढूंढने के बाद उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े अलग अलग क्षत हालत में मिला, घर से 200 मीटर दूर मिलो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन, जानकारी देने के लिए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो गुलदार की दहशत में अल्मोड़ा सियालदा में एक महिला को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। हालांकि वन विभाग लगातार कोशिश कर रही है कि इस गुलदार को पकड़ा जा सके। और देहरादून में आज महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार का पुतला भी फूंका। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने ये कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने रसोई गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन महंगाई को लेकर, कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। जनता पूरी तरह से इस महंगाई से त्रस्त है, प्रीतम सिंह ने ऐसा कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस इसी तरह से प्रदर्शन करती है। महंगाई अपने चरम पर है। गैस के सिलेंडर के दाम जो है पिछले 20 दिनों में लगभग 100 रुपया बढ़ाने का काम जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। 85 के पार जो है क्या नाम पेट्रोल चला गया, 75 के पार जो है डीजल चला गया है। दाल, सब्जी, तमाम चीज़ें जो है महंगाई अपने चरम पर है। गरीब आदमी का जीना दूरम हो गया है। एक और वो महंगाई से त्रस्त है, दूसरी ओर जो है कोरोना की महामारी से त्रस्त है। और बीजेपी ने कांग्रेस पर मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन होने का आरोप भी लगाया और कहा कि विपक्ष अब अपनी साख बचाने के लिए जनता में विकास योजनाओं को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है। आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस और बीजेपी कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के कुछ तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन से लेकर कामकाज तक बीजेपी के सामने कहीं नहीं टिकती है। कुछ विपक्ष के लोग एक इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, उनकी कहीं नीयत नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हर विषय पर एक राजनीतिकरण उसका करना चाहते हैं। और त्रिवेंद्र सरकार के 5वें साल का बजट सत्र भी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि गैरसैंण से अगले 1 साल का प्लान जनता के सामने रखा जाएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में इस बार पहला विधानसभा सत्र होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि अगले 1 साल में सरकार क्या कुछ करेगी, बजट में उसका लेखा जोखा सरकार गैरसैंण से ही जनता के सामने रखेगी। इसलिए इस बार का जो बजट सत्र हमारा होगा वो गैरसैंण में होगा और वहीं पर हमारे जो विधानसभा है वो बजट सत्र के भी निर्णय लेगी और आने वाले वर्ष के लिए सरकार क्या सोचती है, सरकार के रोड मैप क्या है आने वाले वर्ष के लिए, वो सब वहां पर घोषित किया जाएगा। गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा 4 मार्च 2020 को हुई और फिर कोविड की वजह से कोई सत्र नहीं हो सका। हालांकि 15 अगस्त और 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री गैरसैंण गए। सीएम का कहना है कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र चमोली और अल्मोड़ा जिले में है, जिसका संदेश बहुत बड़ा है। गैरसैंण जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है, जिसमें कुछ हिस्सा अल्मोड़ा का होगा, कुछ हिस्सा
चमोली जनपद का होगा उसको आने वाली भविष्य की दृष्टि से उसको विकसित किया जाएगा। और इसलिए वहाँ के लिए अभी सचिवालय के लिए भी हमने कुछ पैसा दिया है। वहाँ पर हमने हेलीपैड के लिए वहाँ पर 3-4 करोड़ रुपए दिया है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के कदम को बीजेपी बड़ी उपलब्धि मानती है और चुनावी साल में पहला सत्र आयोजित करके सरकार सियासत को साधने की तैयारी में है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और परिवहन निगम कर्मचारियों से जुड़ी खबर लेते हैं। सैलरी को लेकर कार्य बहिष्कार की राह पर अब चल पड़े हैं कर्मचारी। उनको जल्द सैलरी भी मिलेगी और इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जा रही है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि सीएम त्रिवेंद्र से कर्मचारियों की समस्या को लेकर बातचीत हो गई है और जल्द से जल्द कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। लेकिन उन्होंने 2 टूक कर्मचारियों को ये कहा कि बार बार आंदोलन करने के बजाय काम पर ध्यान दें, क्योंकि परिवहन निगम की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक वेतन का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन देने में उनकी तरफ से पहल हुई है। उसमें कुछ 1 माह की तनख्वाह उनको मिली है और जो हमारा अनुपूरक बजट है उसमें भी ये व्यवस्था की गई है। परिवहन निगम के कर्मचारी अधिकारी भी जानते हैं कि जब बसों का संचालन होगा, जब आय होगी, तभी उनका वेतन मिल पाएगा। लेकिन सरकार प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है कि हम किस तरह से उनको जो वेतन है 5 माह का रुका हुआ है, अनुपूरक बजट में जो व्यवस्था की गई उसके अनुरूप हम उनको वेतन देंगे। और कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की 92,500 और डोज उत्तराखंड को मिलेगी। आज दोपहर 2:30 बजे वैक्सीन जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। इससे पहले 1,13,000 वैक्सीन मिली थी, जिससे हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी आभार जताया है। और प्रदेश का सबसे लंबा हरिपुर कला फ्लाईओवर आज से ट्रायल के लिए शुरू किया जा रहा है। ऋषिकेश मोतीचूर हाईवे पर यह फ्लाईओवर बनकर तैयार है और उसे कुंभ से पहले उत्तर प्रदेश सेतु निगम को राज्य सरकार की एक सौगात माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम इस फ्लाईओवर को ट्रायल के लिए खोल दिया है, जिस पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुसार 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें 4 मेजर ब्रिजेज है और उनकी अप्रोच लगाकर ये करीब 2.6 किलोमीटर का एक ही स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। 4 लेन हुआ है। आज इस पर ट्रैफिक खोला गया है और बड़ा स्मूथली, बहुत ढंग से और बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ की पब्लिक के लिए ये NHAI की और सेतु निगम की सौगात है। हाँ, उद्घाटन इसका अभी प्रपोज है 7 फरवरी को गडकरी जी द्वारा उद्घाटन होना है इस पूरे प्रोजेक्ट का, जब तक ये बाकी सब भी कंप्लीट हो जाएंगे वर्क्स। और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया पौड़ी के रहने वाली अंकिता ध्यानी ने। पहाड़ की ये लड़की आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर चुकी है और अब विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने की तैयारी में जुटी है। कोटद्वार से 70 किलोमीटर दूर जहरी खाल ब्लॉक के मिरोड़ा गांव की अंकिता 19 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक जीत चुकी है। 1500 और 3000 मीटर की दौड़ में कई बार नेशनल चैंपियन रह चुकी अंकिता ने 8 साल की उम्र में ही एथलीट बनने की ठान ली थी। अंकिता के पिता किसान हैं। अंकिता ने बताया कि वो शुरुआती दिनों में पहाड़ के रास्तों पर दौड़कर अपनी प्रैक्टिस किया करती थी। कड़ी मेहनत से एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी अंकिता अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चैंपियनशिप की तैयारी कर रही है। मैदान तो हुआ ही नहीं करता था। जब मैं 8th में पढ़ती थी तब मैं सड़क में दौड़ने जाती थी। फिर मैं स्कूल लेवल से धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर मैंने हॉस्टल का ट्रायल दिया था। रुद्रप्रयाग में जो हॉस्टल है उसका ट्रायल देने के बाद मैं हॉस्टल चली गई थी। अंकिता को बचपन से एक कोच की तरह गाइड करने वाली अंकिता की स्कूल टीचर रिद्धि भट्ट कहती हैं कि बच्ची के टैलेंट को बचपन से ही निखारने का काम सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का रहता है। वहीं अंकिता के पिता को अपनी बेटी पर गर्व है। सबसे बड़ा सपोर्ट है उसकी माँ का। पहाड़ों में अभिभावक इतने जागरूक नहीं है जितनी उसकी माँ है। अगर अभिभावकों में जागरूकता हो तो हम सब मिलकर के एक ऐसा
पोर्ट तैयार कर सकते हैं जिससे कि बच्चे आगे बढ़ें और इन बच्चों में प्रतिभा की कहीं कमी नहीं है। सुबह 5 बजे उठ के सड़कों पे दौड़ना, रास्तों में दौड़ना, कोई सुविधा नहीं थी उधर, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपना मुकाम हासिल कर दिया है और नाम कर दिया। हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि ऐसी बच्ची को हमने जन्म दिया है। कई बाधाओं को पार कर अंकिता राष्ट्रीय स्तर पर 1500, 3000 और 5000 मीटर की दौड़ में चैंपियन बन चुकी है। अंकिता अब जल्द ही विदेशों में होने वाली चैंपियनशिप में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परचम लहराने की तैयारी में जुटी हुई है। कोटद्वार से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। और अगर आप वन्यजीव प्रेमी हैं तो आपके लिए नंधौर वन्यजीव अभयारण्य किसी रोमांच से कम नहीं है। आज आपको न्यूज़ 18 नंधौर के उस दुनिया में ले जा रहा है जहां देश विदेश के कई पर्यटक पहुंचते हैं और वन्यजीवों की दुनिया में घुसे जाते हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें चंपावत जिले के शारदा वन क्षेत्र में 23,000 से ज्यादा हेक्टेयर में फैले नंदौर वन क्षेत्र की हैं। टनकपुर से लगा नंदौर वन क्षेत्र देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सफारी करने के लिए रोमांचक विकल्प बनता जा रहा है। 2017 में पर्यटकों के लिए इसे खोले जाने के बाद हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक पहुँच चुके हैं। लोकल से नहीं, वो भी देश विदेश से पहुँच चुका है। विदेशी भी यहाँ 45 फॉरेनर्स यहाँ पर अभी तक विजिट कर चुके हैं, जिन्होंने इस सेंचुरी को, इस वैली को बहुत ही सुंदर बताया है। क्योंकि यहाँ पर जानवर जो एनिमल्स हैं उसकी साइटिंग काफ़ी अच्छी है। टाइगर्स की अच्छे यहाँ पर साइटिंग होती है। एलिफेंट्स की काउंटिंग नहीं है, इतना एलिफेंट्स यहाँ पर। नंदौर के घने जंगल के बीच 7 रास्तों में नदियों का पड़ने वाला रोखड़ हो या फिर सफारी के लुत्फ के साथ जंगल में दिख रहे जानवर पर्यटकों को भी बेहद पसंद आ रहे हैं। जिम कॉर्बेट भी गया हूँ, वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है उसका, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें बन गई हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे हमको रियल असली जंगल की फीलिंग आई, यहाँ पे एहसास हुआ असली जंगल का। और हमने एक टाइगर भी देखा सामने से गुजरता हुआ, हाथी दिखे हमें। बहुत सुंदर जगह है, पानी की बहुत झरने और पानी की थोड़े थोड़े कैनाल्स भी हैं यहाँ पे। पर्यटन के लिहाज से अब तक पिछले चंपावत जिले के लिए नंदौर वन्यजीव अभयारण्य न सिर्फ एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है, बल्कि वन्यजीव प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चंपावत से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। और कॉर्बेट से निकलकर जंगल में भटक गया एक चीतल भरतपुरी के आबादी क्षेत्र में घुस गया। वहां पर भागते हुए वो एक घर की छत पर चढ़ गया, जिसके बाद वो छत से अचानक नीचे गिर गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम चीतल का रेस्क्यू कर रेंज ऑफिस लेकर आई, जहां इलाज के दौरान चीतल ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला रामनगर वन विभाग के कोसी रेंज का बताया जा रहा है। स्थानीय निवासी द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक चीतल जो है आ गया है आबादी में, तो हमारा रेस्क्यू टीम को भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने पाया कि वो जो है उनके पहुंचने तक छत से नीचे आया हुआ था और वो बुरी तरह चोटिल हो गया था, उसकी चोट लगी हुई थी। तो उसको रेस्क्यू कर जो हमारी टीम द्वारा रेंज कैंपस में लाया गया और इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई। और नई टिहरी नगर पालिका में पार्कों में लगाई गई एक्सरसाइज की मशीनें मेंटेनेंस नहीं होने के कारण खराब पड़ रही हैं। 2017 से 30 लाख की लागत से ये मशीनें लगाई गई थी, लेकिन समय पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से मशीनें जंग खा रही हैं। वहीं पालिका का कहना है कि ठेकेदार से जल्द मशीनें ठीक कराने के लिए कहा जाएगा। नगर पालिका के ईओ का कहना है कि ठेकेदार को 3 साल तक मशीनों के मेंटेनेंस के लिए कहा गया था, लेकिन वो ठीक नहीं किया गया है। इसकी मेंटेनेंस का ये था, जब ये लगी थी तो इनका 3 साल का मेंटेनेंस का उसी ठेकेदार का काम था जो जिसने हमें ये दी है। लेकिन 3 साल से ऊपर का समय हो गया है जो पुरानी मशीन है, तो उसके लिए हम एक उसी ठेकेदार से पत्र व्यवहार करके जो भी कोटेशन होगा वो करके इनको तुरंत ठीक करवाने की कार्रवाई की जा रही है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए
स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हरे ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्पा सेंटर मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसएसपी योगेंद्र रावत ने खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि अब सभी स्पा सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। खबर चलाने के बाद सभी थाना इंचार्जों को निर्देश दिया गया है कि सभी स्पा सेंटरों के कर्मचारियों का थानों में रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही बाहर से आने वाली युवतियों का भी ब्यौरा रखा जाएगा। सभी कस्टमर्स का रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना अब जरूरी होगा। तो न्यूज 18 ने इस खबर को चलाया था और अब इस खबर पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, नेटवर्क की टीम ने न्यूज 18 ने जिस तरह से इस खबर को दिखाया था प्राथमिकता के साथ, अब इस पर संज्ञान लिया गया। किस तरह के इंस्ट्रक्शन एसएसपी की तरफ से स्पा सेंटरों को?
बिल्कुल बिल्कुल नीलू, क्योंकि ये न्यूज़ 18 ने की जो खबर थी जिससे हमने दिखाया था कि इस्पात सेंटर में आखिर चलता क्या है, आखिर होता क्या है इस्पात सेंटर के अंदर, इसका हमने पूरा खुलासा किया था, जिस पर आज एसएसपी योगेंद्र रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जो इस्पात सेंटर जो देहरादून में चल रहे हैं उनको उनके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन की एक पूरा एक खाका तैयार किया है और सभी थाना इंचार्ज यानी कि जितने भी देहरादून में थाने हैं उन सब थाना इंचार्ज को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके इलाके में कितने इस्पात सेंटर चलते हैं। और सबसे बड़ी इसमें ये लिखा गया है कि सभी इस्पात सेंटर को सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और जो भी कस्टमर यानी कि जो कस्टमर आएगा उन कस्टमर का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जो भी युवतियां यानी कि जो भी युवतियां वहां काम करती है, वो चाहे वो बाहर से आने वाली होंगी या यहाँ लोकल हो, उनका भी पूरा ब्यौरा पुलिस थाने में होगा और किस तरीके से काम अब वहाँ इस्पात सेंटर में होता है उसका एक पूरा खाका योगेंद्र रावत ने खींचा है। जी नीलू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वतंत्र बर्थवाल जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से न्यूज़ 18 ने स्पा सेंटर में की आड़ में जिस तरह से देह व्यापार का काम किया जाता है या फिर कहा जाए कि यहाँ पर गलत काम किया जाता है उस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन अब जो स्पा है उसको लेकर दिए हैं और तमाम इंचार्ज को भी इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। और टाइगर के कॉर्बेट पार्क से राजाजी पार्क में ट्रांसलोकेशन के मामले में एनटीसीए ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और डायरेक्टर राजाजी को पत्र भेजा है जिसमें सलाह दी गई है कि पार्क में पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाने पर ही दूसरे टाइगर को लाया जाए। लेकिन एनटीसीए की सलाह पर अधिकारियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। डायरेक्टर का कहना है कि दोनों टाइगरों के अभ्यस्त होने के बाद ही तीसरा टाइगर यहां लाया जाएगा। वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस सुहाग ने कहा कि पार्क में सब ठीक है और अगले हफ्ते से तीसरा टाइगर राजाजी पार्क में लाया जाएगा। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं नए टाइगर के ट्रांसलोकेशन से पहले, इसको लेकर किस किस तरह के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं? देखिए नीलू, राजाजी टाइगर रिजर्व में टाइगर ट्रांसलोकेशन का प्रोजेक्ट रनिंग में है। इसके तहत 5 टाइगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए जाने हैं। इनमें से 2 टाइगर शिफ्ट किए जा चुके हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब दूसरा टाइगर शिफ्ट किया जा रहा था तो उसमें कुछ लापरवाहियां आई थी कि जो टाइगर जब जंगल में रिलीज होना था तो उससे पहले ही उसका रेडियो कॉलर बाड़े में ही छूट गया था, क्योंकि रेडियो कॉलर एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि उसके बिना टाइगर को मॉनिटर करना, उसको रिलोकेट करना बेहद टफ काम है। ये भी संभावना बनी रहती है कि टाइगर जंगल छोड़कर कहीं आबादी क्षेत्र में ना आ जाए। इन सब इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए पिछले दिनों एनटीसीए की टीम राजाजी टाइगर रिजर्व पहुंची। बिल्कुल, तो एक टाइगर के ट्रांसलोकेशन के समय रेडियो कॉलर में लापरवाही बरती गई थी, तो अब उसको लेकर तमाम तरह की सलाह दी गई है कि जब भी ट्रांसलोकेट किया जाए टाइगर को तो कुछ कायदे कानूनों का ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज हम हार्पेक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेनिंग मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं किसकी झलक। स्वच्छता और पानी। Pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health, water is hygiene, water is safety, and water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality and work towards a day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। और बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, ये वो गीत है जो सदियों से गढ़वाल राइफल के जवानों में जोश जगाने के लिए गाया जाता है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन इन दिनों एक बार फिर से ये वीडियो वायरल हो रहा है। दिल में जिगर, आंख में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, ये पूर्वजों के आन बान शान की कसम। तो जोश भरने वाले इस गीत के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।